बैठे ऐसी ही बात हुई है। मतलब अजीत पवार का जाना ये कोई सोच भी नहीं सकता था। आखिर हादसे से गए, वो कोई बीमार नहीं थे या कोई उसको अलग कोई इशू नहीं था। अचानक उनका जाना ये कोई संभव लगता ही नहीं। 3 दिन पहले तो मेरी खुद की उनकी मुलाकात हुई थी, नांदेड़ आए थे एक फंक्शन में, तो उसी फंक्शन में हमारी मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई और बड़े अच्छे मतलब हास्य मुख से बात कर रहे थे, बड़े खुश थे और जाते जाते मुझसे हाथ मिलाकर गए और शायद ही मुझे लगा कि ये आखिरी मुलाकात होगी। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जो जाऊँ का जाना ये कोई सोच नहीं सकता था। हम और वो दोनों मिलकर कैबिनेट में काम किया है। मैं जब राज्य का मुख्यमंत्री था मेरे साथ में भी कैबिनेट में रहे। अन्य कई मुख्यमंत्रियों के साथ जैसे सुशील कुमार शिंदे हैं, विलासराव देशमुख है, सुधाकरराव नाईक है, पवार साहब है, सभी कैबिनेट कुछ ना कुछ उन्होंने बड़ा अच्छा रोल निभाया है। एक अच्छे प्रशासक रहे हैं, प्रशासन में एक अच्छी पकड़ थी, जानकारी रही और उसी की वजह से उनको पूरे महाराष्ट्र में लोग जानते थे कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पॉलिटिकली भी बड़े उनका जो काम करने का तरीका था। उस पूरे पार्टी जो नई से गठित की उन्होंने वापस, 2 पार्टी एनसीपी अलग हो गए, शरद पवार जी अलग हुए, अजीत पवार अलग हो गए, उसके बावजूद उन्होंने पार्टी को फिर हिम्मत से खड़ा किया। ये आसान बात नहीं थी, खड़ा कर दिया, लोगों को मदद की, चुन के लाया और एक महाराष्ट्र में अपनी अलग छवि उन्होंने अपनी निर्माण पहले से की थी। उनका काम करने का जो तरीका था बड़ा ही जिसे मैं कहूँगा कि हिम्मत से काम करते थे और स्वभाव भी ऐसा था कि कभी जो बोल दिया हाँ तो कमिटमेंट होती थी, पक्का करते थे। तो इस तरीके से मैंने कई साल को हम लोग साथ में रहे, तो स्वाभाविक है कि आज उनको जब नहीं रहे तो बड़ा दुख होता है। कोई खास मुलाकात आपकी आखिरी बार रही हो? वही तो कहा ना मैंने, परस नांदेड़ में ही आए थे वो फंक्शन में। इसका प्रोग्राम था हिंद जी चादर का, गुरु तेज बहादुर सिंह की याददाश्त में वो फंक्शन था। उसमें मुख्यमंत्री भी थे और उप मुख्यमंत्री दोनों आए थे और वो साथ में रहे थे। हम लोग साथ ही बैठे थे, बातचीत कर रहे थे और लंच हो गया। लंच के बाद हम लोग निकले, हाथ मिलाकर मुझसे चले गए, हंसते हंसते चले गए। तो शायद ही सोचा था कि ये शायद आखिरी मुलाकात होगी। एनडी हो, महायुति हो, सर भविष्य में पार्टी की दिशा के बारे में आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, ऐसा है कि देखो ऐसे हादसे के बाद में जो हुआ है तो वो एनसीपी को इंटरनल उनका इशू है, क्या करना है वो फैसला जो भी मैं समझता उचित फैसला करेंगे। पवार साहब जैसे अनुभवी नेता वहाँ है, तो अभी उनकी फैमिली का इंटरनल इशू है, तो स्वाभाविक है दुख के बाद निकलने के बाद, तो हादसा का पहला दिन है आज, तो वक्त तो लगेगा संभलने को, तो फैसला